कि आज चंद मिनट के लिए हमारा यहाँ पे जमा होना अल्लाह ताला की रहमतों को हासिल करने का इंशाअल्लाह सबब बनेगा। मैं आज जो मौजू आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, ये मौजू इंतहाई ज्यादा इस वक्त की जरूरत भी है और हम सबको अपनी जिंदगी के अंदर आज की गुफ्तगू को लागू करने की भी जरूरत है। अल्लाह ताला इंसान के हर अमल को कबूल नहीं करता जब तक आज की बयान करदा शराइत इंसान के नेक अमल का हिस्सा न बन जाए। अल्लाह ताला के अमाल महबूब तभी होते हैं जब उस अमल के अंदर 3 शर्तों को पूरा कर दिया जाए। सबसे पहले नंबर पर इंसान का अमल अल्लाह के यहां काबिल कबूल तभी होता है जब इंसान का अमल अकीदा तौहीद पर किया जाए और इंसान का अमल महबूब तभी होता है जब वो अमल अल्लाह की रजा के लिए किया जाए और इंसान का अमल अल्लाह की बारगाह में तभी मकबूल व मंजूर होता है जब वो अमल सरकारे मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया जाए। अगर इंसान के अकीदे के अंदर तौहीद ना पाई जाए, इंसान बहुत बड़े बड़े अमल क्यों ना करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अमल को पसंद नहीं करता। और अकीदा तौहीद, लिल्लाहियत और सुन्नत रसूल पर चंद बातें अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अकीदा तौहीद, अल्लाह अपनी जात में तन्हा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सिफात के अंदर तन्हा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सिफात के तकाजों के अंदर भी तन्हा है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। आप भी जरा सारे बोलो अल्लाह एक है। यहां पर एक बड़ी नुक्ते की बात है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी बात ही फरमा देता कि तुम्हारा रब एक है, हमने अपने रब की बात पर ईमान ले आना था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे पैगंबर आप अपनी जुबान नबूवत से फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह तूने कुल के अल्फाज के साथ अपनी रुबूबियत का ऐलान क्यों करवाया है? मैं तो एक ही बात समझा हूं कि रब्बे कायनात ने अगर अपनी तौहीद पर भी मोहर लगवाई है तो इमाम कायनात हजरत मोहम्मद की लगवाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह किससे बेनियाज है? अल्लाह खाने से बेनियाज है, अल्लाह पीने से बेनियाज है, अल्लाह बीवी से, बच्चों से, खानदान से अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह
तू इन बीवी बच्चों से, खानदान और कबीले से बेनियाज क्यों है? फरमाया लम यलिद व लम यूलद, मैं इन सारी की सारी चीजों से बेनियाज इसलिए हूं, मेरा रब भी किसी से पैदा नहीं हुआ और मेरे रब से भी आगे सारे बोलो कोई पैदा नहीं हुआ। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, जमीन से लेकर आसमान तक, दक्षिण से लेकर पूरब तक, मशरक से लेकर मगरब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, अगर सारी कायनात का चक्कर लगाया जाए, मेरे रब की जात के बराबर कोई जात नहीं हो सकती है। और अकीदा तौहीद इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। और जो अकीदा तौहीद अपने दिल में पैदा नहीं करता, वो चाहे सारी जिंदगी नेकी के अमाल करता रहे, रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर मच्छर के पर के बराबर भी उसको अजर नहीं मिलेगा। और अगर अकीदा तौहीद पर इंसान छोटे छोटे अमाल करने शुरू कर देगा, तौहीद की बरकत की वजह से रब्बे कायनात उसके छोटे छोटे अमाल को अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमा लेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारफ कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, आज जो उम्मीदें हमें अल्लाह से लगानी चाहिए थी, आज हमने गैरों से क्यों लगा ली है? शायद आज हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारफ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात कौन है? रब्बे कायनात ने सूरतुर राद में इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाते बिगैर आमदिन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो जात है जिसने आसमानों को बुलंद किया है तो बगैर सतूनों के बुलंद किया है। और मैं आपकी मस्जिद की तरफ जब चल के आ रहा था, रास्ते के अंदर माल मवेशी को देख रहा था और मुझे अपने रब का तारफ याद आ रहा था। रब्बे कायनात ने बड़े अंदाज के अंदर इस बात का इनाल फरमाया, लोगों अगर मेरे रब का तारफ करना हो तो आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बियाबानों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सहराओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि रात को जब थक हार कर अपने गर्म बिस्तर पे जाके सोने लगो और तुम्हारे हाथ के अंदर एक गर्म दूध का गिलास थमा दिया जाए, इतनी बात पे गौर कर लिया करो कि ये दूध कहां से आया है, तुम्हें अपने मालिक की पहचान हो जाएगी। रब्बे कायनात ने अपने कुरान में इरशाद फरमाया, बैना फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। और कायनात वालों, मेरे रब की जात वो जात है जिस रब्बे कायनात ने गाय भैंस और बकरी के पेट के अंदर दो बदबूदार मादों के दरमियान में से रब्बे कायनात ने तुम्हारे पीने के लिए खुशबूदार दूध का चश्मा जारी कर दिया है। अब ईमानदारी से बोल के बतलाओ, दो बदबूदार मादों के दरमियान में से खुशबूदार दूध के चश्मे जारी करने वाला कौन है? अल्लाह। ये मेरे रब का तारफ है। और याद रखिए, बस्ती लाल शाह के अंदर जमा होने वालों, आज इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, जिसका अकीदा तौहीद वाला हो जाए, यार जरा सारे बोलो, अकीदा कौन सा हो जाए? तौहीद वाला। तौहीद वाला हो जाए, रब्बे कायनात उसको कायनात में कभी जाया नहीं करता है। मुझे याद आया इमाम कायनात और सरवरे कायनात हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी एक सहाबिया सैयदा जुन्नैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अबू जहल ने कहा, जुन्नैरा अगर तूने रब की तौहीद का इनकार ना किया तो गर्म की हुई सलाखों को तेरी आंखों के अंदर फेर दिया जाएगा। जुन्नैरा ने कहा, अबू जहल तू रब की तौहीद की खातर मेरी आंखों की छिर जाने की बात कर रहा है,
अगर अल्लाह की तौहीद के लिए, मोहम्मद की खत्म नबूवत के लिए अगर सुन्नैरा के जिस्म के टुकड़े भी कर दिए जाए, जिस्म के टुकड़े करवाना गवारा है, लेकिन रब्बे कायनात की तौहीद का इनकार करना गवारा नहीं है। अबू जहल ने सैयदा सुन्नैरा की आंखों के अंदर दो गर्म की हुई सलाखों को फेर दिया और आपकी आंखें झुलस के जमीन के ऊपर गिर पड़ी। अबू जहल ने कहा, सुन्नैरा तुझे आंखें उस्सा, लात, मनात और हुबल ने अता की थी, तूने उनकी खुदाई का इनकार किया और उन्होंने तेरी आंखों को छीन लिया है। सैयदा सुन्नैरा ने अपनी झुलसी हुई आंखों वाला चेहरा आसमान की तरफ कर लिया और अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह आंखें मुझे तूने अता की है, अगर तू सुन्नैरा को काफिर का मुंह बंद करने के लिए और अपनी तौहीद की लाज रखने के लिए अगर सुन्नैरा को दो आंखें अता कर दे तो तेरी रबूबियत में क्या फर्क पड़ता है। फिर रब्बे कायनात ने अपनी तौहीद की लाज रखते हुए सैयदा सुन्नैरा की झुलसी हुई आंखों वाला चेहरा अभी आसमान से जमीन की तरफ बाद में आया था, रब्बे कायनात ने सुन्नैरा को दो चमकती हुई आंखें पहले अता फरमा दी थी। याद रखो, जो अल्लाह की तौहीद वाला बन जाता है फिर रब्बे कायनात उसकी इज्जतों को कायनात में बुलंद फरमा देता है, और जो अकीदा तौहीद को अपने दिलो दिमाग में रासख कर लेता है, सारे बोलो, फिर ऐसे बंदों को रब्बे कायनात में कभी जाया करता नहीं है। और अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल तभी होगा जब अकीदा तौहीद वाला बन जाएगा और इस बात का मुकम्मल तौर पे यकीन कर लिया जाएगा कि इस सारी की सारी कायनात को बनाने वाला भी मेरा अल्लाह है, और सारे बोलो, इस कायनात के निजाम को चलाने वाला भी कौन है? अल्लाह है, वो अकेला अल्लाह है। और मुझे याद आया हजरत इमाम अबू हनीफा, सब कहो रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वलियों का नाम आए रहमतुल्लाह अलैह कहा करो, इसलिए कि मेरा ये अकीदा है, मेरा ये ईमान है, जो औलिया अल्लाह का मुनकर है, जो अल्लाह के वलियों का गुस्ताख है, जो अल्लाह के वलियों का मुनकर है, वो रब के कुरान का मुनकर है, मोहम्मद के सच्चे फरमान का मुनकर है। हजरत इमाम अबू हनीफा, सब कहो रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम एक दफा दहरिये के साथ मुनाजरा तय पा गया। एक कम्युनिस्ट, एक दहरिया कहने लगा, इस कायनात को बनाने वाला भी कोई नहीं और इस कायनात को चलाने वाला भी कोई नहीं है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं ये साबित करूंगा कि कायनात को कोई बनाने वाला भी है, कायनात को कोई चलाने वाला भी है, मैं ये साबित करूंगा। मुनाजरे का वक्त तय पा गया। वो जो दहरिया था वो मुनाजरे वाली जगह पे वक्त से पहले पहुंच गया, लेकिन इमाम साहब थोड़ा सा देर से तशरीफ लाए। वो दहरिया कहने लगा, इमाम साहब आप वक्त के इमाम हो, आपको वक्त की कदर नहीं है, आप कैसे वक्त के इमाम हो? मुनाजरा बाद में होगा, पहले ये बतलाओ कि आप लेट क्यों आए हो? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल दर्जे की मिसाल के साथ उस दहरिये को लाजवाब करके दिखाया। इमाम साहब फरमाने लगे, यार मैं जब चल के तेरी तरफ आ रहा था, मेरे और तेरे दरमियान में एक समंदर हायल था, एक दरिया हायल था। जब मैं साहिल समंदर पे आया, मैंने क्या देखा कि वहां पर कश्ती मौजूद नहीं है जो मुझे तेरी तरफ लेके आती। मैंने देखा एक लंबा सा दरख्त कट गया, फिर उसके तख्ते बन गए, फिर वो कश्ती बन गई, लेकिन उसको बनाने वाला कोई मिस्त्री नहीं था। फिर वो कश्ती दरिया के अंदर चलना शुरू हो गई, लेकिन उसको चलाने वाला मल्लाह मौजूद नहीं था।
और मुझे खुद ब खुद तेरी तरफ ले आई है। वो दाहरिया कहने लगा, इमाम साहब अब कैसी बातें कर रहे हैं? एक कश्ती मिस्त्री के बगैर कैसे बन सकती है और मल्लाह के बगैर कैसे चल सकती है? मेरी अकल मानती नहीं है। इमाम साहब फरमाने लगे, ओ अकल के अंधे, मैं यही बात तो तुझे बतलाना चाहता हूं। अगर एक कश्ती बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकती, चलाने वाले के बगैर नहीं चल सकती, तो फिर इतना बड़ा जो कायनात का निजाम है ये किसी बनाने वाले के बगैर बन भी नहीं सकता, और सारे बोलो चलाने वाले के बगैर चल भी सकता नहीं है। इस कायनात को बनाने वाला भी मेरा अल्लाह है, और अल्लाह को गवाह बना के ऊंची बोलो, कायनात के निजाम को चलाने वाला भी कौन है? अल्लाह है। चलाने वाला भी अल्लाह है और बनाने वाला भी अल्लाह है। और मेरे रब ने अपनी तौहीद का ऐलान और प्रचार इस तरह से भी कर दिया है कि कायनात वालों, अगर नबी अपने वक्त के अंदर आकर जब अकीदा तौहीद की दावत देता है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता है, अगर अल्लाह की तौहीद का इनकार नबी का चचा करे, अबू लहब करे, रब्बे कायनात उसको जाया कर देता है। अगर अल्लाह की तौहीद वाला और अकीदा तौहीद वाला हबशे का बिलाल बन जाता है, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु कहकर रब्बे कायनात तौहीद की वजह से हजरत बिलाल हबशी को जन्नतुल फिरदौस का मेहमान बना देता है। और इमाम कायनात और सारी कायनात के ताजदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका कोहे सफा पे खड़े हैं, और आका ने फरमाया, ऐ मेरे कुरैशी साथियों, हल वजदतुमूनी सादिकन व काज़िबा, मैंने 40 साल का अरसा तुम्हारे अंदर गुजारा है, मुझे बतलाओ मुझे सच्चा पाया है कि झूठा पाया है? काफिर कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने सादिक भी पाया है, अमीन भी पाया है। दिल में सोचा, अभी तसल्ली नहीं हुई। फरमाया, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर हमला करने वाला है, मेरी बात को मान लोगे? कहने लगे, हबीब आपने चूंकि कभी झूठ नहीं बोला, हम मान लेंगे वाकई हमारे ऊपर लश्कर हमला करने वाला है। कहा, मुझे इतना सच्चा मानते हो, फिर मैं तुम्हारे पास एक सच्ची दावत लेकर आया हूं। कहा, क्या सच्ची दावत लेकर आए हो? फरमाया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। फिर आज के बाद उस्सा, लात, मनात, हुबल और बवाना की खुदाई का इनकार किया जाए और एक रब को अपना खुदा माना जाए, एक खुदा को अपना इलाह माना जाए, एक खुदा को अपना माबूद माना जाए। जब मेरे आका की इस सच्ची दावत को काफिरों ने और मुशरिकों ने सुना था, तो जमीन पर हाथ सबसे पहले किसी गैर का नहीं गया, बल्कि मेरे नबी का सगा चचा अबू लहब जमीन से पत्थर उठाकर मेरे आका के चेहरे पुर अनवार की तरफ फेंक देता है और अपनी गंदी जुबान से कहने लगा तब्बन लका या मोहम्मद अली हाजा जमाताना, नऊजुबिल्लाह, ऐ मोहम्मद तेरा हाथ टूट जाए। क्या तूने हमें इसलिए बुलाया था कि तू एक रब की तौहीद सुनाने वाला है? मेरे रब ने आसमान से फरमाया, मेरे हबीब तेरी गुस्ताखी का जवाब अर्श वाला रब देगा। फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तू मेरी तौहीद का इनकार करते हुए मेरे हबीब को गाली दे रहा है, मेरे हबीब की गुस्ताखी कर रहा है। मैं आसमान से ऐलान कर रहा हूं, तू मेरे आका के बारे में कहता है नाउजुबिल्लाह मेरे नबी का हाथ टूट जाए। मैं अर्श वाला रब आसमान पे बैठ के कह रहा हूं, गुस्ताखे रसूल
और तौहीद का इनकार करने वाले अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। और फरमाया क़यामत तक के लिए कुरान पढ़ा जाएगा, तौहीद का इनकार करने वाले पर सारे मोमिनों की लानतें बरसती रहेगी। ये तो अबू लहब था, हसब नसब वाला था, सफेद रंग वाला था, लेकिन रब की तौहीद का मुनकर था। मेरे रब ने उसके ऊपर लानत भेजकर उसको कायनात के अंदर रिस्वा कर दिया था। और दूसरी तरफ काली रंगत वाला बिलाल है, हबशे का गुलाम है, उमैया बिन खलफ का गुलाम है, होंठ भी मोटे मोटे हैं, लेकिन तौहीद वाला है, आहद आहद की पुकार लगाने वाला है। मेरे आका मेराज की रात जन्नत की सैर कर रहे थे, जबरील अमीर की संगत थी। जन्नत के अंदर आगे आगे चलने की कदमों की आहट को सुना। पूछा जबरील कौन है मुझसे पहले जन्नत की सैर करने वाला? जिब्रील ने अर्ज किया हबीब आपसे पहले जन्नत में कोई नहीं आ सकता। कहा फिर कदमों की आहट कहां से आ रही है? वो तौहीद और आहद आहद की पुकार लगाने वाला बिलाल हबशी था। जिब्रील ने जवाब दिया आका ये आपकी उम्मत का बिलाल है, ये तौहीद परस्त बिलाल है जो चल तो मक्का की गलियों में रहा है। उसके कदमों की आवाज रब की जन्नत में आ रही है, रब की जन्नत में सुनाई दे रही है। जो तौहीद वाला बन जाता है रब्बे कायनात फिर उसको कायनात के अंदर बुलंद मर्तबे पर फैज कर देता है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा जो आलम से खफा मेरे लिए है। बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बतला तो सही और काफरी क्या है। और अगर इंसान अकीदा तौहीद पैदा कर ले, अपने रब की जात पर तवक्कुल कर लेता है, अपने रब की जात पर मुकम्मल कामिल यकीन कर लेता है, फिर मेरा रब उसको अपना बना लेता है। जो रब का बन जाता है रब उसका बन जाता है। और तौहीद की वजह से रब्बे कायनात अपने बंदे के हर अमल को कबूल मंजूर फरमा लेता है। तो अकीदा तौहीद, अगर अमल की कबूलियत चाहते हो फिर अकीदा तौहीद वाला। यार जरा सारे ऊंची बोलो हाँ, फिर अकीदा कौन सा? तौहीद वाला, अकीदा तौहीद वाला। अल्लाह हमें अकीदा तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए। अमल की कबूलियत के लिए दूसरी शर्त क्या है? जो भी अमल किया जाए वो अल्लाह की रजा की नीयत के साथ किया जाए। सारे बोलो राजी किसको करना है? अल्लाह को करना, अल्लाह को करना है। अगर अमल की कबूलियत चाहते हो फिर अपने अमल के अंदर इखलास, अमल के अंदर लिल्लाहियत को पैदा किया जाए। रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, अगर अल्लाह की रजा की नीयत के साथ ओहद पहाड़ के बराबर अमल किया जाएगा, अल्लाह उसका सवाब उससे बढ़ा चढ़ा के अता करेगा। और अगर ओहद पहाड़ के बराबर नेकी का अमल किया जाए लेकिन लिल्लाहियत को खत्म कर दिया जाए, अल्लाह की बारगाह के अंदर मच्छर के पर के बराबर भी उसका अजर नहीं मिलेगा, अल्लाह उसको नापसंद करेगा। लिल्लाहियत क्या है? अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है, फरमाया कुल ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे पैगंबर आप फरमा दीजिए बेशक मेरी नमाज,
बेशक मेरी कुर्बानी, बेशक मेरी जिंदगी और मेरा इस दुनिया से चले जाना लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ये सारे के सारे काम, सारे बोलो किसके लिए करता हूं? अल्लाह के लिए करता हूं। लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह के लिए करता हूं। नमाज भी अल्लाह के लिए, सदका भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए, हज उम्रा भी अल्लाह के लिए, लंबा क़ियाम भी अल्लाह के लिए, लंबा रुकू भी अल्लाह के लिए, लंबा सजदा भी अल्लाह के लिए, दर्से कुरान सुनना सुनाना भी अल्लाह के लिए, मस्जिद बनवाना भी अल्लाह के लिए, मस्जिद में चल के आना भी अल्लाह के लिए है। अगर ये अमल लिल्लाहियत के साथ किया जाएगा, रब्बे कायनात हर छोटे अमल को भी बड़े अमल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा लेगा। और लिल्लाहियत क्या है? अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर इसी बात को वजाहत के साथ यूं भी बयान किया है, फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने आपको हौज़े कौसर अता कर दिया है। बस्ती लाल शाह में आने वालों, सारे अंबिया का मुकाम अपनी जगह पर है, सारे अंबिया का मनसब अपनी जगह पर है, सारी कायनात के लोगों का मुकाम अपनी जगह पर है, लेकिन सबका मुकाम नीचे है और मदीने वाले का मुकाम रब ने सबसे बुलंद कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब अपने हमने आपको हौज़े कौसर अता कर दिया है। वो हौज़े कौसर जिसका पानी शहद से ज्यादा मीठा होगा, दूध से ज्यादा सफेद होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा, और जो एक दफा हौज़े कौसर का पानी पी लेगा 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा, लेकिन एक घूंट पानी पीने की वजह से 50,000 साल के दिल में बंदे को प्यास का एहसास तक नहीं होगा। दुआ फरमाओ अल्लाह हम सब के नसीबे में फरमाए। लेकिन अगले लफ्जों पे हमने गौर करना है। अगले लफ्ज क्या आए हैं? फरमाया फसल लीली, ये लिल्लाहियत है और ये लफ्ज मैंने आपसे कहलवाने हैं। क्या फरमाया? फसल लीली। सारे ऊंची बोलो, क्या फरमाया? फसल लीली, फसल लीली रब्बी का वनहर। हबीब हमने आपको हौज़े कौसर तो अता कर दिया, आपको खैर कसीर अता कर दिया, फसल लीली रब्बी का वनहर। लेकिन आपने करना क्या है? आपने नमाज भी अपने रब के लिए पढ़नी है, और नमाज भी किसके लिए पढ़नी है? अल्लाह के लिए पढ़नी है, अल्लाह के लिए पढ़नी है। लिल्लाहियत को समझिए। और मेरे आका सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा कुर्बे क़यामत मुझे डर है मेरी उम्मत के अंदर शिर्क असगर फैल जाएगा। सहाबा ने सवाल किया, आका शिर्क असगर से क्या मुराद है? आपने इरशाद फरमाया, लोगों के अमाल के अंदर रियाकारी पैदा हो जाएगी, दिखलावा आ जाएगा, लोगों ने अपने अमाल का रुख अल्लाह से मोड़कर इंसानों की तरफ कर लिया होगा। आपने फरमाया कुर्बे क़यामत रियाकारी पैदा हो जाएगी और अल्लाह की नजर के अंदर रियाकारी शिर्क असगर बन जाएगा। ये अल्लाह को बड़ा अमल नापसंद आएगा। याद रखिए, जिस अमल के अंदर लिल्लाहियत ना हो, जिस अमल के अंदर अल्लाह के लिए खालिस रज़ा का अकीदा ना हो, जिस अमल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा शामिल ना हो, अगर ओहद पहाड़ के बराबर अमल किया जाए मेरा रब उसको कबूल नहीं करेगा। और अगर अल्लाह की रजा की नीयत के साथ छोटा सा अमल किया जाएगा, लेकिन अल्लाह की रजा की नीयत के साथ किया जाएगा, रब्बे कायनात
छोटे से अमल को अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाकर ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता कर देगा। और मुझे ये बात भी आज आपके सामने कहनी है, मैं बड़ी मुसर्रत महसूस कर रहा हूं। मेरी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, डर भी आ रहा है। लिल्लाहियत को जरा समझिए, कहीं से अगर बात समझ ना आए यार, कभी नमाज के तर्जमे पे ही गौर कर लिया कर। हमने क़याम किया, हमने रुकू किया, आखिर में तशहुद में बैठ गए, अत्ताहियात में बैठ गए, और अत्ताहियात में बैठकर हमने अल्लाह से अर्ज क्या किया है, उन अल्फाज पे जरा गौर कीजिए। हमने अल्लाह से कहा अत्ताहियातु लिल्लाह है। हाय, लिल्लाहियत क्या है? जरा सारे पढ़ो, अत्ताहियातु लिल्लाह। लिल्लाहियत क्या है? अत्ताहियातु लिल्लाह है, वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह, मैं इस बात का इकरार कर रहा हूं, मेरी कौली फेली माली इबादतें, मेरी बदली इबादतें अल्लाह मैं सारी तेरे लिए कर रहा हूं। अल्लाह अर्श पे बैठ के ऐलान करता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू सारे काम मेरी रजा के लिए कर रहा है, मैंने तेरी नमाज को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है, तो नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर बाद में निकलेगा, रब्बे कायनात तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देगा। अल्लाह उन पे माफी का कलम फेर देगा। याद रखिए, अमल करते हो, अगर अल्लाह की रजा उसके अंदर मकसूद ना रही, बड़े से बड़ा अमल भी कबूल नहीं होगा। तो अमल की कबूलियत के लिए पहली शर्त अकीदा तौहीद, और दूसरी शर्त जो भी काम किया जाए वो अल्लाह की रजा की नियत के साथ किया जाए। और अमल की कबूलियत की तीसरी शर्त क्या है? जो भी काम किया जाए वो अपनी मंशा, वो अपनी मुराद और अपनी सोच के मुताबिक ना किया जाए, बल्कि जो भी अमल किया जाए वो मदीने वाले की सुन्नत के मुताबिक किया जाए, फिर अल्लाह उसको कबूल करेगा। और अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, कुल, ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, लफ्ज कितने प्यारे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। फरमाया, कायनात वालों, अगर चाहते हो हम अल्लाह के महबूब बन जाएं, अल्लाह हमसे प्यार करने लग जाए और हमारी अकीदतें अपने रब के साथ पैदा हो जाए, फिर उसका तरीका कार क्या है? फत्तबिऊनी, फिर मैं मोहम्मद के पैरोकार बन जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मेरे पैरोकार बन जाओ। अल्लाह, जो तेरे हबीब का पैरोकार बन जाएगा, जो मुत्तबे सुन्नत बन जाएगा, जो मदीने वाले का पैरोकार बन जाएगा, अल्लाह तो उसको इनाम क्या अता करेगा? फरमाया, मैं उसको 2 दुनिया में इनाम अता करूंगा। अल्लाह पहला इनाम क्या अता करेगा? फरमाया, युहब्बुकुमुल्लाह, कायनात वालों, तुम चाहते हो हमारी मोहब्बतें अल्लाह से पैदा हो जाएं, अगर तुम मेरे रसूल के पैरोकार बन जाओगे, पहला इनाम यह मिलेगा, तुम अपने रब से प्यार नहीं करोगे, बल्कि अर्श वाला रब तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा, अल्लाह प्यार करेगा। और दूसरा इनाम क्या मिलेगा? वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तो अपने सर पर तहामा पहाड़ों जैसे गुनाहों के अंबार लेके आएगा, लेकिन मुत्तबे सुन्नत बन के आएगा। अल्लाह फरमाएगा,
तू मेरे रसूल का पैरोकार बन के आया है, जा मैंने तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। याद रखिए, जिस अमल पर मदीने वाले की मोहर ना हो, जो अमल रसूलुल्लाह की सुन्नत से हटके किया जाए, सारे बोलो मेरे रब को वो अमल पसंद आता नहीं है, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। और यारो, अल्लाह ने उस्वा, अल्लाह ने नमूना, अल्लाह ने मॉडल, अल्लाह ने आइडियल मदीने वाली सरकार को बना के हमारे सामने पेश कर दिया है। अब जो अपने लैलो नहार को, अपनी जलवत और अपनी खलवत को, अपने सफर और अपने हजर को, अपने जाहिर और अपने बातन को, अपने कारोबार और अपनी हजामत को, अपनी खिताबत और अपनी इमामत को, अपनी इबादत और अपनी रियाजत को रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक बना लेगा, रब्बे कायनात उसको अपना महबूब बंदा बना लेगा, अल्लाह उसको इनाम अता करेगा। और सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करके किस तरह दिखाया था कि जहां पर अल्लाह का कुरान आ गया और मदीने वाले का फरमान आ गया, वहां पर उन्होंने अपनी ज़हन और अपनी मर्जी को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने सीने से रब के कुरान को लगाया है, मोहम्मद के फरमान को लगाया है, फौरी तौर पे मान लिया। मुझे याद आया हजरत उमर फारूक सब कहो रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका दौरे हुकूमत था। उनके पास एक बंदा आया, कहने लगा उमर आपसे एक मसला पूछने आया हूं। कहा पूछो क्या मसला है। कहा उमर अगर किसी के हाथ को काट दिया जाए, उसकी दियत को रसूलुल्लाह ने बयान कर दिया। अगर किसी की उंगली काट दी जाए तो उसकी दियत कितनी होगी? आपने फरमाया इस उंगली की इतनी दियत, साथ वाली की इतनी दियत, उससे साथ वाली की, पांचों उंगलियों की दियत आपने बयान कर दी। एक वर्के के ऊपर लिखकर 22 लाख मुरब्बा मील पर अपनी अदालतों के अंदर प्यारे उमर ने अपना फतवा भेज दिया। जब यह फतवा मिस्र के काजी के पास पहुंचा, उन्होंने प्यारे उमर का फतवा पढ़ा, चेहरे की रंगत तब्दील हो गई, घोड़ा पकड़ा और मदीने आ जाता है। कहा उमर यह बात आपने लिखी है और पांचों उंगलियों की दियत आपने मुकर्रर की है? कहा हां मैंने मुकर्रर की है। मसला क्या है? कहा उमर मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह की जुबान से सुना था, हाथ की पांचों उंगलियों की दियत बराबर है। जब रसूलुल्लाह का फरमान पांचों उंगलियों की दियत बराबर करार देता है, उमर तुझे किसने इख्तियार दिया है कि तू पांचों उंगलियों की दियत अलग अलग मुकर्रर कर रहा है? तुझे इख्तियार किसने दिया? अब नबी का फरमान आ गया, हाय नबी का फरमान आ गया। प्यारे उमर ने यह ना सोचा दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे। उमर ने फौरी तौर पे कातब को बुलाया और वर्के के नीचे रसूलुल्लाह का फरमान नकल करवाया और 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरानों तक रसूलुल्लाह का फरमान भेजा। और आपने फरमाया लोगों सुन लो, आज के बाद उमर की अदालतों के अंदर फैसला मेरे फतवे पर नहीं किया जाएगा, बल्कि फैसला किया जाएगा तो मोहम्मद के फरमान पर किया जाएगा, आपकी सुन्नत पर किया जाएगा। समेना व आताना, उधर से अल्लाह के कुरान और मोहम्मद का फरमान कान में पड़ जाए,
कालू समेना व अताना, हमने रब के कुरान को मानना है, मोहम्मद के सच्चे फरमान को मानना है। एक दफा हजरत उमर मुझे याद आ रहे, हजरत उमर के पास एक औरत को लाया गया। औरत ने जिना किया है। अर्ज की उमर इसके ऊपर हद को जारी किया जाए। आपने साथियों को हुक्म दिया, इसको मदीने से बाहर ले जाओ और ले जाकर इसको पत्थर मार मार के रजम कर दिया जाए। सहाबा गड़ा खोद कर इसको रजम करने की तैयारी कर रहे थे। थोड़ी दूर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊंट चरा रहे थे। भागे हुए आए और कहा, क्या करने लगे हो? कहा, इस औरत ने जिना किया है, इसको संसार करने लगे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये किसने कहा है इसको रजम किया जाए? कहा, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हजरत उमर ने हुक्म दिया है। फरमाया, ठहर जाओ, पहले जाके मैं उमर से बात करूंगा, फिर इसको रजम करना। हजरत अली आए। अब सुन्नते रसूल की अहमियत कितनी है। कहा, उमर, इसको रजम करने का हुक्म आपने दिया है? फरमाया, हां। हजरत अली ने फरमाया, मैंने अपने कानों के साथ रसूलुल्लाह की हदीस सुनी, रसूलुल्लाह का फरमान सुना था कि रब्बे कायनात ने 3 आदमियों से अपने कलम को उठा लिया है। पहला आदमी कौन सा है? पागल, मजनून। वो कोई गुनाह करेगा तो उस पे हद को जारी नहीं किया जाएगा। दूसरा वो आदमी जो ख्वाब के अंदर गुनाह कर लेता है, उसके ऊपर हद को जारी नहीं किया जाएगा। और तीसरा नाबालिग, छोटा बच्चा, अगर बलूगत की उम्र में पहुंचने से पहले उससे गुनाह सरजद हो जाए, उस पर भी हद को जारी नहीं किया जा सकता। ये औरत जिसके ऊपर हद जारी करने का फतवा 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान ने दिया है, हजरत अली ने फरमाया, ये मजनून और पागल औरत है, लिहाजा इसके ऊपर हद को जारी नहीं किया जा सकता। हजरत अली ने जब ये बात कही, प्यारे उमर ने फौरी तौर पे कहा, अली तू गवाह बन जा, मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूं। और साथ ही फरमाया, अगर आज अली मेरी रहनुमाई ना कर देता, शायद आज उमर हलाक हो जाता। तो लोगों, अगर अमल की कबूलियत चाहते हो, फिर अकीदा तौहीद वाला अमल की कबूलियत चाहते हो, अमाल के अंदर लिल्लाहियत पैदा कीजिए। और अगर अमल की कबूलियत चाहते हो, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक अमल न किया जाए, बल्कि अमल किया जाए तो 2 जहानों के इमाम सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की सुन्नत पर अमल किया जाए। और एक आखिरी अमल बयान करना चाहता हूं, महबूब तरीन अमल। सुबह सुबह आपको यहां पे आकर देख के मुस्कुराहट महसूस कर रहा हूं और आपके बारे में एक महबूब अमल बयान करना चाहता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, महबूब अमल जो 2 अंधेरे वाली नमाजें, जरा सारे ऊंची बोलो, कौन सी नमाजें? अंधेरे वाली। सुबह की नमाज और इशा की नमाज अंधेरे वाली। 2 नमाजें अंधेरे वाली नमाजों को जो लाज़िम पकड़ लेता है, जो अंधेरे वाली नमाजों को सारी जिंदगी कायम कर लेता है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो 2 अंधेरों वाली नमाजों को लाज़िम पकड़ लेता है, ये अमल रब को इतना पसंद आता है, क़यामत वाले दिन रब्बे कायनात उसको नूर ही नूर अता फरमा देगा, रोशनी ही रोशनी अता करेगा। और सुबह सुबह नमाज के लिए चल के आने वालों, एक नसीहत करना चाहता हूं। जो सुबह की नमाज के लिए या किसी भी नमाज के लिए अपने घर से वुजू करके निकलता है, वुजू करके घर से निकल पड़ता है, घर से वुजू करके निकल आना
ये अमल मेरे रब को इतना पसंद आता है। अल्लाह कहता है तू अपने घर से वुजू करके निकला है, तू मुझे इतना प्यारा लग रहा है कि जैसे तू बैतुल्लाह का तवाफ करने और हज करने जा रहा है। तू इतना प्यारा लग रहा है, इतना महबूब लग रहा है। दुआ करो अल्लाह हम सबको सही मानों के अंदर इस्लाम और अकीदा तौहीद, लिल्लाहियत और सुन्नत रसूल पर रब्बे कायनात अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सी बातें करने को वक्त इजाजत नहीं देता, दिल कर रहा है, लेकिन मैं अपने मौजू को आज कर्ज आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं और अल्लामा इकबाल के शेर के अंदर अपने मौजू को प्रो के जा रहा हूं। इकबाल ने खूब कहा था, जन्नत खुद बखुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल, जन्नत खुद बखुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल, तू चल के तो देख मेरे नबी के नक्शे कदम पर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। वैसे तो अभी जो मौजू है ये मुकम्मल तो नहीं हुआ, तो दिल तो चाहता था ज़्यादा बयान हो, हम सुने, मगर वक़्त इजाज़त नहीं देता। हर भाई की अपनी अपनी मसरूफ़ियत होती है, तो हम कोशिश करते हैं आप भाइयों के वक़्त का ख्याल रखें, मगर आप भाइयों का भी हक़ बनता है आप भी वक़्त का ख्याल किया करें। जो ऐलान किया जाता है तो आना तो होता ही है, तो भाइयों से गुजारिश है ज़रा टाइम पे तशरीफ़ लाया करें, और जो दरस कुरान है वो ज़रा टाइम पे शुरू हो सके। तो सिर्फ़ आपकी वजह से दरस कुरान लेट शुरू होता है। जो भाई दूसरे शहरों में लाइव प्रोग्राम सुनते हैं उन भाइयों के फिर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, ये अभी तक आपका प्रोग्राम शुरू क्यों नहीं हुआ, होना है या नहीं होना। तो उनको भी, उनका भी ख्याल रखना चाहिए हमें, और उन्हें भी मद्देनज़र रखना चाहिए। तो आप भाइयों से यही गुजारिश है थोड़ा सा वक़्त की पाबंदी किया करें। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार पूरे 6 बजे दरस कुरान शुरू होगा, 6 बजे दरस कुरान शुरू होगा। जो नज़म और नात होगी वो इंशाअल्लाह 6 से पहले होगी। तो आप कोशिश ये किया करें नमाज के बाद आप साथ एक दो दोस्तों को लेकर, या ख़वातीन से गुजारिश है वो अपने साथ अपने हमसायों को लेकर ज़रूर इधर की तरफ सफ़र किया करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं पिछली इतवार तो मेरा ख़्याल है मैं नहीं था, वो हमारे शेख राना शमशाद अहमद सल्फ़ी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए थे, उनके जनाजे में मैं चला गया था दरस के दौरान ही। तो उनके लिए भी दुआ फरमाना शेख साहब, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। और भी जितने हमारे उलमा दुनिया से चले गए हैं या हमारे अजीज़ व कारब, सब के लिए दुआ फरमाना। दूसरा, मैंने उससे पिछली इतवार वादा लिया था आइंदा इतवार कौन कौन भाई साथ साथ एक भाई को लेकर आएगा। हाँ जी, पिछली इतवार मेरा ख्याल है यकीनन आपने वादा पूरा किया था, तो आज फिर ना वादा कर लें। जैसे वो इरादा करने से और इरादा करने से अल्लाह ताला नेकी दे देते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें नेकी में शामिल होना चाहिए। केड़ा केड़ा भाई जो आइंदा इतवार अपने साथ एक एक भाई को लेकर आएगा। सबसे पहले मैं वादा करूँगा जी, मैं एक भाई को लेके आऊँगा। माशाल्लाह, मैंने आज हाथ देख लिए हैं सब के, तो इंशाल्लाह आइंदा इतवार ये हाज़री ज़रूर होगी। तो आइंदा इतवार इंशाल्लाह इसी मस्जिद में शेर रब्बानी मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद आसफ़ रब्बानी साहब, इंशाल्लाह उनका दरस कुरान होगा। मोहतरम जनाब आसफ़ रब्बानी साहब जो लाहौर में हैं, उनका इंशाल्लाह दरस कुरान होगा। उनका मौजू होगा वलादतुन नबी इंशाल्लाह, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो हमारा भी हक बनता है। तो हमारा तो फ़र्ज़ है, तो हमारा उतनी देर तक दरस मुकम्मल नहीं होता जितनी देर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनके हवाले से गुफ्तगू ना की जाए। इंशाअल्लाह आइंदा जो इतवार हज़रत मौलाना आसफ़ रब्बानी साहब, इंशाअल्लाह उनका दरस कुरान होगा, उनका मौजू होगा वलादतुन नबी। तो दूसरा एक ऐलान हो रहा है, वो ऐलान ये है 15 अक्टूबर
ये जो हफ्ता आ रहा है ये नहीं, उससे अगला हफ्ता 15 अक्टूबर को अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िली कॉन्फ्रेंस पत्तोकी में हो रही है, तो वहाँ हमने इंशाल्लाह जाना है। तो हम इंशाल्लाह गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे और जो हमारा यहाँ से काफ़िला रवाना होगा वो इंशाल्लाह असर की नमाज के फ़ौरन बाद 4 बजे हमारा इंशाल्लाह काफ़िला यहाँ से रवाना होगा। आप भाइयों से गुजारिश है खुद भी तैयार हों और दोस्तों को भी तैयार करें। तो यहाँ से इंशाल्लाह गाड़ी 1-2 जितने भी अफराद होंगे उनके मुताबिक इंशाल्लाह गाड़ी का इंतज़ाम किया जाएगा। तो आप भाई आज ही अपना जहन बनाएं और दोस्तों को दावत दें। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उलमा इकराम इंशाल्लाह खिताबात फरमाएंगे, जिसमें खसूसी खिताब मोहतरम जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब और मोहतरम जनाब हाफिज़ अब्दुल करीम साहब और अल्लामा मोतसम इलाही ज़हीर साहब और मोहतरम जनाब सैयद सब्तैन शाह नकवी साहब इंशाल्लाह और भी दीगर उलमा इकराम के खिताबात होंगे। आप भाइयों से गुजारिश है 15 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता 4 बजे इंशाल्लाह कसूर से काफ़िला रवाना होगा। आप भाइयों को खुसूसी तौर पे दावत है, लेके भी जाया जाएगा और वापस भी इंशाल्लाह लाएंगे। सुबह जो इतवार होगी उस इतवार को इंशाल्लाह कारी अब्दुल मजीद साजिद साहब का यहाँ दरस भी होगा। ये नहीं है रात को कॉन्फ्रेंस पे सुबह दरस नहीं होगा, दरस का नागा नहीं होगा, दरस इंशाल्लाह ज़रूर होगा। मोहतरम जनाब कारी अब्दुल मजीद साजिद साहब इंशाल्लाह 16 अक्टूबर को दरस कुरान इरशाद फरमाएंगे। अब मैं शेख साहब से गुजारिश करूँगा बीमारों के लिए, फौत शुदगान के लिए खुसूसी तौर पे दुआ फरमाएं और जिन जिन भाइयों ने वादा किया है आइंदा इतवार हम इंशाल्लाह 1-1-2 साल लेकर आएंगे, उनके लिए भी वादा है, दुआ फरमाएं अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे। और मेरे सामने मेरे मोहतरम बुजुर्ग कारी अब्दुर्रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे मैं गुजारिश करूँगा, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी नेमतों से नवाजा है, तो जो एक नेमत है रक्षे वाली वो आइंदा इतवार उसमें अपने नमाजियों को बैठाकर ज़रूर लाएं। तो मैं इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद करूँगा मोहतरम कारी अब्दुर्रहमान साहब इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे। जी इंशाल्लाह करेंगे, जी वो कह रहे हैं जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये ख़तीब मुदर्रस हैं जामिया मस्जिद मुहम्मदी पसरपुरा में, तो इंशाल्लाह ये वहाँ से अगली इतवार एक रक्षा ज़रूर लेकर आएंगे।